हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा ने हमें दिया है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सौंप दें और उनके वचन की रोटी को अपने अंदर लें। खुदा का वचन वो रोटी है जिसे खाकर हम कभी भूखे ना रहेंगे और हम हमेशा का जीवन पाते, हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हम जो यहाँ संसारिक रोटी खाते हैं, इसे खाकर भी हमारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, पर प्रभु के वचन की रोटी हमें वो जीवन का रास्ता दिखाती है जो हमेशा का है। तो खुदा के वचन की रोटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लेना, उसे समझना, परमेश्वर के साथ बढ़ना, उस रास्ते पर चलना जो वो वचन हमें सिखाता है, बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे जो कि लूका की अंजील उसके 13 चैप्टर से है। हम 22 से लेकर 30 वर्सेस तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह नगर नगर और गांव-गांव में से होकर उपदेश करते हुए यरूशलेम की ओर जा रहे थे। तो जो खुदा के वचन की टीचिंग्स हैं, व्यवस्था की टीचिंग्स हैं, उनको यीशु मसीह जहाँ जहाँ जा रहे थे, परमेश्वर की बातों को लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे, उनके धार्मिकता के रास्ते के बारे में और उनके राज्य के बारे में। और किसी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? तो जब ये सवाल पूछा गया, पहले तो हमें देखना कि उद्धार क्या है। और उद्धार एक हम देखें, एक ब्रॉडर मीनिंग देखें तो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें फिजिकली भी हमें परेशानियों से, मुसीबतों से छुड़ाते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु हमारे जो हमारा सोल है, हमारे प्राणों का उद्धार करने आए हैं, हमारी आत्मा का उद्धार करने आए हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जो है हम पाप से छूट जाएं और हम हमेशा का जीवन पाएं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। तो यहाँ पे जब ये सवाल पूछा गया तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि थोड़े हैं या ज्यादा हैं, बल्कि यीशु मसीह ने जिसने सवाल पूछा उसको कहा कि साकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वे उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वे कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना पीसना और दांतों का पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। और पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं वे पिछले होंगे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष दे, आमीन। ये वचन यहाँ पे जब यीशु मसीह ने कहा कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, नैरो जो डोर है, और हम सोचें अगर एक जगह नैरो है, टाइट है, तो उसमें से निकलना मुश्किल होता है। वहां पर हो सकता है खरोचे आ जाए, परेशानियां आए, निकलने में मुश्किल हो, चोट लग सकती है। और उसी तरह हम अपने आत्मिक जीवन में देखते हैं, जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो कई तरह की विरोध आता है और परसिक्यूशन आता है, सतावट आती है, किसी भी तरह से हम मुश्किलों में से होकर गुजरते हैं। और बहुत बार जब लोग मुश्किलों में, चिंताओं में और किसी भी तरह की परीक्षा में से जब होकर निकलते हैं परमेश्वर के रास्तों पे चलते हुए, तो उन्हें ये जो रास्ता है, सकरा रास्ता, मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें से निकलना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, बहुत से लोग यत्न करेंगे पर वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को आते देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारे जो लाइफ है वो ज्यादा हार्ड हो गई है, मुश्किलें आ गई है, सतावट आ गई है, तो वो विश्वास से मुड़ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जैसे यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन एक दिन आएगा जब जो द्वार है वो बंद किया कर दिया जाएगा। न्याय का दिन है, जब अभी हमारे पास खुदा का ग्रेस है,
अनुग्रह है, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपने पाप के जीवन से मुड़ जाएं, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करके परमेश्वर के धार्मिकता के रास्तों पर चले। हमें क्रूस उठाना पड़े, क्रूस उठाते हुए हमें मुश्किल भी है कि जब हम प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय जब डोर बंद कर दिया जाएगा और तुम बाहर खड़े खटखटा के बोलोगे, तो मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग, जैसे कि यहाँ लिखा है, वो कह रहे हैं कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है आज हम चर्च गोइंग हो, या हम अब सोचते हो कि हम क्रिश्चियन हैं और हम जो प्रभु भोज में भी हम पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो परमेश्वर के जो रास्तों पे हम नहीं चल रहे हैं, जो धार्मिकता का मार्ग है, जो न्याय का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, और सबसे जरूरी पवित्रताई का मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और वो वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा जो तुम जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, तो तुम भी पवित्र बनो। तुम्हें भी अपने जीवन को जांचना है, अंदर से, बाहरी रूप से नहीं कि तुम लोगों के सामने सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हो, या हाथ हाथ में बाइबल पकड़ कर तुम दिखा रहे हो कि तुम बहुत धर्मी हो, लेकिन हमारा जो जीवन है वो अंदर से चेंज होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, कि हम परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं। जैसा हमारा परमेश्वर है वैसा हम बनते जा रहे हैं। अगर वो माफ करता है, प्रेम करते हैं, दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो हमें भी वैसा ही बनना है। और वो सिर्फ रिश्ते के साथ आता है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते, उस रिश्ते में बढ़ते हैं, तो आप उसके जैसा बनना चाहते हैं और उस रिश्ते में आप गहराई में बढ़ते जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि फिर जब एक बार द्वार बंद हो जाएगा तो तुम्हें अंदर प्रभु के राज्य में जगह नहीं मिलेगी, और वो न्याय का दिन होगा जब जितने कुकर्म करने वाले हैं, जितने प्रभु की धार्मिकता में नहीं चलने वाले हैं, वो वहां से निकाल दिए जाएंगे और हमेशा की जो इटर्नल डेथ है उसकी और उनको झोंक दिया जाएगा। जो आग है, जहां जो नरक की आग में वो झोंक दिए जाएंगे। और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम है वो पिछले होंगे, वो पीछे हो जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर हमें मौका देता है और हम पर दया करता है, अनुग्रह देता है, लेकिन फिर भी हम अपने रास्ते से हटते नहीं है। हम लोगों के सामने तो अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, लेकिन हमारा जीवन सही नहीं होता है। लेकिन कितने ऐसे भी हैं जो अभी शायद पाप की लाइफ में है, बुराई में है, लेकिन जैसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर उस जो क्रिमिनल था उसको आखिरी क्षण में भी, जब उसने अपने गुनाहों को माना, अंगीकार किया और प्रभु से माफी मांगकर कहा कि मुझे अपने राज्य में तू याद रखना जब तू आए, तो उसको मौका मिला। इसी तरह हम नहीं जानते, इसीलिए हमें किसी को जज भी नहीं करना चाहिए, और हमें हर किसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कभी भी जल्दी से दूसरों की ओर देखकर कि हाँ, इसके जीवन में अगर ये कठिनाई आई है, परेशानी आई है, जरूर ये पापी है, क्योंकि बहुत बार जब लोग मुश्किलों में से होकर निकलते हैं तो लोगों का जो पहला रिएक्शन, खास करके हम मसीहियों का सबसे ज्यादा यही होता है, इसने जरूर कोई गुनाह किया होगा तभी इस पर से प्रभु का ग्रेस हट गया, या ये हम दूसरों को बहुत जल्दी जज करते हैं। हम अपने जीवन में से ये बातों को निकाल दें, हम परमेश्वर से हर किसी के लिए हम आगे प्रार्थना करने वाले हों, और हम एक दूसरे की आंखों का तिनका ना निकालने वाले हों। हम सचमुच हम अपने आप को जांचें। जैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं, जब उस मनुष्य ने यीशु मसीह को पूछा कि क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, उसको कहा ये। तो हम सब अपने अपने जीवन को देखें, ये ना देखें कितने उद्धार पा रहे हैं, क्या हम अपने जीवन को बदले, ताकि हमारे जीवन जब बदला हुआ हो और जब हम प्रभु के वचन को दूसरों के पास लेकर जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु को देखकर उनका जीवन भी बदले। क्योंकि सचमुच हम यीशु मसीह की ज्योति हैं, हम दूसरों के जीवन में यीशु मसीह का जो प्रकाश है वो फैलाते हैं। तो आज का ये वचन है, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जब ये हमारे पास आता है तो बहुत ही सामर्थ के साथ आता है और हमारे जीवन को बदलता है। खुदा का आत्मा आपको वचन को समझने में
अगुवाई करें और ज़्यादा आप अपने आप भी परमेश्वर के साथ एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में आप बढ़ें और आपका घराना आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।